हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे तुरंत बात करने जा रहा हूं जो आरबीसी जो है उसके बाद हमारी जो दूसरी इंपोर्टेंट कोशिका आती हैं जिनका नाम होता है बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं WBCs। उसके बारे में इस वीडियो में छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। इसमें बात करूंगा विभिन्न सारी WBCs की कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से टाइप हैं, कितनी परसेंटेज मात्रा है और उनका काम क्या है। आइए जानते हैं। WBCs बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है बच्चों ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है बच्चों एग्रेन्युलोसाइट, यानी कि इनको हिंदी में कहते हैं कणिकाणु। कणिकाणु यानी इनमें कुछ कण पाए जाएंगे कोशिका द्रव्य में और इनको कहेंगे अकणिकाणु। इंग्लिश टर्म ज़्यादा अच्छी है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। अब जो ग्रेन्युलोसाइट हैं बच्चों वो तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? इनको किस डाई के कारण या किस रंजक के कारण रंगा जा सकता है, इस आधार पर। अगर किसी से नहीं तो न्यूट्रोफिल्स, तो ये यानी कि कैसी हैं बच्चों? न्यूट्रल हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल्स। इयोसिन नामक रंजक के कारण अगर रंगी जाएं तो इनको कहते हैं इयोसिनोफिल्स। और अगर किसी वैसिक रंजक यानी क्षारीय रंजक से रंगी जाएं तो इनको कहते हैं बेसोफिल्स। किस रंजक से रंगा है उसके आधार पर ग्रेन्युलोसाइट को तीन भागों में बांटा है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। इनकी जो संख्या है न्यूट्रोफिल्स की वो सर्वाधिक होती है, 60 से 65% होती है। इयोसिनोफिल में कम मात्रा यानी 2 से 3% और सबसे कम मात्रा मिलती है बेसोफिल की, कितनी? 0.5 से 1%। केंद्रक इनका तीनों कोशिकाओं का केंद्रक जो है वो अलग अलग खंडों में यानी अलग अलग संख्या में खंडों में विभक्त होता है। कितने कितने खंड होते हैं आइए जानते हैं बच्चों। न्यूट्रोफिल जो है उसमें 3 से 5 खंड हमें केंद्रक में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से बच्चों ये हमें केंद्रक में दिखाई देंगे। ये केंद्रक के कितने पार्ट हैं बच्चों? 1 2 3 4, 3 4 या 5 अगर टुकड़े हैं किसी केंद्रक में तो फिर वो कौन सी कोशिका होगी? न्यूट्रोफिल होगी। यदि 2 टुकड़े केवल ये 1 और इस प्रकार ये 2 टुकड़े अगर आपको केंद्रक में दिखाई दे रहे हैं तो वो कोशिका कौन सी होगी बच्चों? तो वो हो जाएगी हमारे पास इयोसिनोफिल, जिसकी मात्रा और जिसके केंद्रक के टुकड़े बराबर हैं 2। बेसोफिल की बात करें 2 से 3, 2 भी मिल सकते हैं और 3 भी मिल सकते हैं और एस शेप में मिलेगा। इस प्रकार से अगर आपको केंद्रक में दिखाई देगा केंद्रक तो हमें ये पता चलेगा कि ये बेसोफिल है। ये बेसोफिल रंजक से रंगी इसलिए बेसोफिल, ये इयोसिन नामक रंजक से रंगी इसलिए इयोसिनोफिल, और ये किसी भी प्रकार के रंजक से नहीं रंगती है, न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रोफिल। अब चलते हैं हम बच्चों एग्रेन्युलोसाइट की तरफ। एग्रेन्युलोसाइट में कणिकाएं नहीं मिलती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है बच्चों, लिम्फोसाइट्स जो है वो 20 से 25% जो एरिया है WBCs का उसको कवर करती हैं, 20 से 25%। ये 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और दोनों ही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों जो कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करती हैं, यानी शरीर की प्रतिरक्षा के लिए क्या करती हैं? जिम्मेदार होती हैं। मोनोसाइट्स और इधर जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये दोनों भक्षक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी जिन्हें कहते हैं फैगोसाइट्स। क्या कहते हैं बच्चों? जिनको फैगोसाइट्स कहते हैं। ये एक क्रिया को प्रेरित करती है जिसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो बच्चों ये है हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की है केवल और केवल WBCs की कितने टाइप की होती हैं, 2, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के कितने प्रकार बच्चों? 3, और एग्रेन्युलोसाइट को कितने हैं? 2। सारी की सारी परसेंटेज मात्रा, किससे रंगा, क्या नाम है और क्या उनके कार्य हैं, इन सब के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के जरिए हमने बात की। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।